आजकल नौजवान जिस तरह गैंगवार की घटनाएं और आपस में एक दूसरे का खून बहा रहे हैं जाहिल के अंदर, ये ठीक नहीं है। समाज की अगर संख्या कम हो गई और हम एक दूसरे को मारने लग गए तो फिर नाम लेवा ही नहीं बचेगा। मैं एक छोटा सा आह्वान करूंगा जाहिल क्षेत्र का। हमारे उधर तो पहले वैसे जाहिल मुंडवा और इलाका तो एक हुआ करते थे, एक ही इलाके थे पहले। कौन मुंडवा बनी तो मुंडवा कौन बन गई, फिर खींचर हो गए, हम अलग हो गए। बेहतर तक तो जाहिल और मुंडवा के हमारे सारे गांव एक ही जगह वोट डालते थे। आजकल नौजवान जिस तरह गैंगवार की घटनाएं और आपस में एक दूसरे का खून बहा रहे हैं जाहिल के अंदर, ये ठीक नहीं है। समाज की अगर संख्या कम हो गई और हम एक दूसरे को मारने लग गए तो फिर नाम लेवा ही नहीं बचेगा। मारने से कोई बचाएगा कभी? क्या उठा के देख ले, मारता कौन है? तो समझदार नहीं होता। दो ही समाज राजस्थान के अंदर एक दूसरे का कत्ल करते हैं, एक तो जाट और दूसरा गुजर। जाट जाट को मारता है और गुजर गुजर को मारता है। ये समझ हमें बढ़ानी होगी। दो पैसे अगर कमाना है, खुद का काम करना है तो किसी को मार के मत करो, आप अपना दूसरा काम करो। जियो जीने दो। किस तरह के हालात बन गए आप बताइए मुझे। और फिर बाद में बर्बादी देखो, जो मरता है वो वैसे चला जाता है और जो मारता है उसको पुलिस मारती है और फिर उसके बच्चों का क्या हालात होती है पीछे, आपको पता है इन बातों का। जो भुगत भोगी वो लोग सारे जानते हैं। मैं तो इस दौर से गुजरा हूँ, इसलिए मुझे इन चीजों का पता है कि कितनी तकलीफ पड़ती होगी जब 302 के मुकदमे हो जाते हैं, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन नशे की प्रवृत्तियां बताइए। आज मैं अखबार पढ़ रहा था और अखबार पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि 4 मौतें हुई ना एक्सीडेंट में। कितने थे जयपुर के अंदर? माता ने 4, हाँ ओडी। तो मेरा ऐसे ही माथा ठनका। मैंने कहा पक्का जाट होगा, मैंने कहा जाट होंगे। और वो वास्तव में ड्राइवर जाट ही बच्चा था। भगवान की कृपा से ठीक ठाक हो गया। 140 की स्पीड से गाड़ी चला रहा था, खुद तो मरा, 4-5 को और ले पड़ा साथ के अंदर, तो 3-4 अभी और थोड़ी देर। 140 की स्पीड चला रहा था। मैंने वैसे कि मैं पक्का जाट होगा। ये अपने को जो लोग कहते हैं ना कह रहे जाट है, एक इस बात को ही कराओ। जाट का मतलब रक्षक है, जाट रक्षा करता है। थोड़ी चीज हाथ में आती है 140 गाड़ी दौड़ाओगे तो घिरेगी कहीं न कहीं जाके। ऐसा काम थोड़ी करना है। ऐसे काम जो आगे थोड़ी बढ़ा है, कोई आगे नहीं बढ़ा। हमें ये संदेश देना है कि हम बहुत होशियार है, हम राज करना जानते हैं। क्योंकि राज हमें मिला नहीं, लेकिन राज मिल सकता है। और राज एक बार मिल जाएगा तो फिर आप राज को छोड़ोगे भी नहीं। राज का आनंद अलग होता है। अब राज मिला हुआ नहीं है, इसलिए राज के पास जाके वापिस आते थे, चलो छोड़ो राज, छोड़ो राज को। तो राज के अंदर जाना है। ये जो रोज आप एक्सीडेंट पर आप देखिए, जिस तरह के अपराध आप देखोगे, गैंग का हीरो दूसरा और गोली चला रहा अपने बच्चे, 20,000 50,000 में कहीं गैंग ज्वाइन कर लेंगे और अपने लोगों को मारने के लिए 1 लाख रुपए लेके चले जाएंगे। गैंग का बॉस दूसरा और काम करने वाले हमारे बच्चे और हीरो दूसरा। तो ये काम थोड़ी बच गया हमारा, ये काम नहीं है। हमें और कुछ करना है। हमें शेड्यूल कास्ट के उन भाइयों की रखवाली करनी है, ओबीसी को उन भाइयों की रखवाली करनी है जो आजादी के आंदोलन में हमारे साथ थे, जागीरदारों के खिलाफ हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहे थे। वो हमसे दूर क्यों हो गए? इन चीजों पर मंथन करना है। सरपंच का चुनाव आप लड़ते हो, छोड़ो। उसके बाद सरपंच जो जीत गया उसके साथ लग जाओ। वो बहुत ज्यादा गलत काम करे तब शिकायत करो। छोटी छोटी बातों में क्यों विकास आप रोके? वो तो हरा वो तैयारी करे, अगली बार वो जीत जाएगा। तो थोड़ा सा सोच के अंदर बदलाव करना होगा। मेरे घर पे तो मैं कभी ये भी नहीं पूछता कि किसने किसको वोट दिया, आपकी जाति क्या है। हर व्यक्ति आता है, टेलीफोन उठा कर उसकी मदद करता हूँ और इस उनकी कृपा से काम भी होता है। जो मेरे पास एक बार आ जाता है, कम से कम ये बात जरूर कहेगा कि हनुमान जी के अंदर कभी नेता वाली फीलिंग नहीं आती। वो तो ऐसे लगते हैं जैसे हमारे भाई है, हमारे परिवार के आदमी, ऐसा व्यक्ति है। तो ऐसे हम सबको बन के रखना। मेरे पे आप भरोसा करें। समाज का सम्मान कैसे बढ़े, तेजा जी का आदत कैसे स्थापित हो। कई लोग ये भी कहते हैं हनुमान जी तो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। अरे बच्चों में जब संकट आया था, मोदी जी ने सेना को ठेके पे दे दिया तो देश का कोई एमपी नहीं बोला था, हनुमान बेनीवाल ही था जो इस देश के जवानों के लिए मोदी से टक्कर ले रहा है। जोधपुर में 2 लाख की रैली करके संदेश दिया, लोकसभा के अंदर संदेश दिया, प्रधानमंत्री जी अग्निपथ को वापस लेना पड़ेगा।
भाइयों जवानों की पैरोकारी अगर कोई करता है, बेरोजगारों की पैरोकारी कोई करता है, जब पेपर लीक हो जाता है तो सबसे पहले कोई आता है, जब गैंगस्टर किसी को मार के चला जाता है उसको न्याय दिलाने के लिए सड़क पर कोई बैठता है, जब गरीब की कोई सुनने वाला नहीं होता है, कहीं डकैती हो जाती है, कहीं लूट हो जाती है, तो सबसे पहले हनुमान बेनीवाल हर व्यक्ति को, गरीब आदमी को, सर्व समाज को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले आता है। और इसलिए आप सब मेरे से प्यार करते हो, क्योंकि टाइम बहुत हो गया और आप सब भी परेशान भी हो गए, माताएं मैंने भी बहुत चिंतित थे। अगली बार जब भी कोई बड़ा खियाड़ा में कार्यक्रम होगा, मैं कोशिश करूंगा कि पहले यहाँ से शुरुआत करूं। वैसे मैंने पूछा था कि 7-8 बजे मैं आऊँ क्या, बोले 7-8 तो चालू ही नहीं होगा, तो मैं क्या करूँ बताओ ना। पहले आ जाता तो वही स्थिति रहती, तो मैंने कहा 12-1 बजे तक आ जाऊँगा। प्रयास खूब किया, कोशिश की, लेकिन पहुँचते पहुँचते 4 बज गए। तो ये अगर इसी तरह अपन सब मिलकर कोशिश करेंगे ना तो सत्ता के नजदीक है। थोड़ा इंतजार करना सीख लिया तो सत्ता भी आपके नजदीक है। ये तय है कि जाइल के अंदर तूफान चल रहा परिवर्तन का, समय के साथ सारा काम ठीक होगा। दोबारा आपको भी उपस्थित होऊंगा। 2-3 काम जो आप लोगों ने बताए वो घोषणाएं करी। एक सड़क में खियाड़ा से कटौती बनाना चाहता था, लेकिन यहाँ कोई कारण है, उसकी वजह से नहीं बन पाई। मैं आपको स्वास्थ्य दिलाता हूँ, खियाड़ा कटो या आपकी खियाड़ा से कटौती, एक सड़क और बताई थी। इन दोनों सड़कों को जल्दी से जल्दी कैसे बनाएं, समय लग सकता है, इन दोनों नौका मंडी, अच्छा नौका जोधा है ना, नौका जोधा, तो जितना समय लग सकता है, और समय क्यों लग सकता है आप भी जानते हो इस मामले में। लेकिन मैं वैसे आप देखोगे तो खियूंसर, नागौर, जाइल के अंदर जितनी सड़कें बनी हैं, नागौर की सड़कों के अंदर, जाइल की सड़कों में जितना आपके एमएलए का योगदान है 30-40% तो मेरा भी मान लो। एमपी होने के नाते आपने मुझे हमेशा जबरदस्त लीड दी, यहाँ से निर्दलीय भी, हमेशा पूरे इलाके का ध्यान रखता हूँ। आधा इलाका तो एक आरआई सर्किल मूंडवा से निकल के आया था। प्रयास में हमेशा करता हूँ कि जाइल के अंदर विकास कैसे, विकास को गति मिले। ये हमारा जो रेतीला इलाका है, सबसे बड़ी दिक्कत है ढाणियों के अंदर पानी, बिजली और सड़क स्कूल की। तो प्रयास करें और निश्चित रूप से जाइल को आगे लाएंगे, नागौर को आगे लाएंगे। और जितने भी बातें हमने आपके बीच कही, कोशिश भी करेंगे कि 100 में से 100 बात पूरी हो। नहीं भी होगी तो अभी तो कोई उम्र ही ज्यादा मेरी नहीं, चिंता क्यों करो, आगे फिर चुनाव फिर कर देंगे। अब की बार वाले घर चले जाएंगे तो नंबर आ जाएगा। आप निश्चित रहें, खियाड़ा को विकास में बहुत आगे। एक आह्वान करूंगा, आपस में झगड़े नहीं करने हैं, एक दूसरे की मदद करनी है और सबको साथ लेकर चलना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, मंदिर निर्माण के लिए। और जब तेजा जी का मंदिर बन गया तो मेरे हिसाब से अभी अकाल भी नहीं पड़ेंगे और सारे संगठित रहोगे। और जरा सा भी लगे कि कोई गड़बड़ तो तेजा जी के 5-4 जोरदार तेजा जी के जयकार लगाए तो अपना वातावरण ठीक हो जाएगा। ये बहुत अच्छा आपने काम किया। आयोजन समिति को बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। और बहुत कम समय के अंदर मंदिर बना के और आपने जबरदस्त तरीके से इस कार्यक्रम का भी आयोजन किया। तुलसीराम जी आपके बीच आ गए थे, खूब आप सबने इनकी जो भजन मंडली, इनका आपने आनंद भी लिया। और मैं हमेशा आपके बीच रहूँगा। हमारी बेटियां पढ़े, बेटे पढ़े, आगे आए और इस ग्रामीण इलाकों का नाम रोशन करे, हमारे समाज का नाम रोशन करे। मैं हमेशा इस दिशा में लड़ता रहूँगा, संघर्ष करता रहूँगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।